सामाजिक न्याय के योद्धाओं को मेरा नमस्कार। देखिए, आज़ादी के लंबे अरसे के बाद भी आज हम लोग सोशल जस्टिस की बात करते हैं। आखिर कोई भी सरकार रही केंद्र में, वो कांग्रेस की सरकार हो या गठबंधन की सरकार हो या वर्तमान में ब्राह्मणवादी सामंतवादियों की सरकार हो, इनका एक ही काम है, दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को जाति और धर्म के नाम पे बांटना। और ये लोग क्या करते हैं कि हमारे जो 85% लोग हैं, ओबीसी, SC, ST माइनॉरिटी को, इनको जात धर्म के नाम पे हमेशा बांटते हैं। और हमारी जो एक ताकत है, बाबा साहब कहते थे शिक्षित बनो, संगठित बनो और अपने काम को ठीक ढंग से करो, सरकार बनाओ, संसाधन में अपनी भागीदारी लो। लेकिन ये जो सरकार है, इसके पहले वाली भी कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने एक धर्म का अफीम जो बो दिया है कि राम नाम लीजिए, चमार दुसाद कीजिए, मुसलमान यादव कीजिए, कोई रिकुहार कीजिए और इनको ऊपर नीचे करके बांटिए। जब वोट के समय आता है तो इन्होंने ओबीसी में भी बांट दिया है, ये यादव है तो ये पटेल है, तो ये अगड़ा है तो ये पिछड़ा है। हमारे ही लोग को बांट के, हमारे ही लोग से वोट लेके ये शासन चला रहे हैं और हमको पंगु बना देते हैं। वर्तमान में ऐसा कोई भी नहीं ओबीसी का नेता है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके। एक ही नेता थे हमारे नीतीश बाबू, जो गठबंधन के मुखिया बनने वाले थे, लेकिन कांग्रेस की ऐसी षड्यंत्रकारी नीति थी कि अगर एक पिछड़ा नेतृत्व करेगा तो राहुल गांधी जी क्या करेंगे। राहुल गांधी जी में योग्यता नहीं है जो माननीय लालू प्रसाद यादव में, स्टालिन साहब में, शरद पवार जी में, नीतीश कुमार जी में है। लेकिन इनकी जो एक पॉलिसी है कि इन लोगों को हम साथ में लेके, इनकी वोट लेके अपनी सरकार बनाएंगे, लेकिन इनको नेतृत्व नहीं करने देंगे। यही गठबंधन में नीतीश बाबू को लगा कि नहीं, हमको लगता है कि इस गठबंधन में जो हम पहल कर रहे हैं, हमें भागीदारी उस हिसाब से नहीं मिला। पता नहीं बीच में आरजेडी और जदयू की क्या हुआ कि इन्होंने सरकार तोड़ दिया। लेकिन सबसे बेसिक बात है कि हम जुडिशियरी की बात करते हैं। जब हमारे देश में ऑल इंडिया स्तर पे यूपीएससी की एग्ज़ाम होती है, उसमें रिजर्वेशन है, तो जुडिशियरी में क्यों नहीं हो सकता है। जब आईएएस में सबसे प्रतिष्ठित बच्चे चुने जाते हैं, अब तो मान लीजिए, पहले ये लोग तमगा देते थे कि जो लोग रिजर्वेशन से आए हैं अच्छे से काम नहीं करते हैं, अब तो जनरल क्लास के EWS की भी रिजर्वेशन हो गई है, अब तो होल सभी लोगों की रिजर्वेशन है। तो आप इन लोगों की बात को समझिए कि चोट कहाँ करते हैं, जाति धर्म के नाम पे, और बांटते हैं हमको, आपको लड़ाते हैं, वोट लेते हैं और सिस्टम से हमको आपको बाहर रखते हैं। क्योंकि जब हम आप सिस्टम में रहेंगे तो बाबा साहब का जो अम्बेडकरवादी विजन है वो पूरा हो जाएगा। आखिर इनके लोग अब EWS से आ रहे हैं तो इनका तो ओबीसी से भी, अब IAS में जाके देखिए, ओबीसी से भी कम कटअप जा रहा है। एक रिपोर्ट है कि जो IAS का इंटरव्यू होता है उसमें ओबीसी के बच्चों को 60 से 65 नंबर दिया जाता है, और जो जनरल के बच्चे होते हैं उनको 70 से 71% दिया जाता है। जो SC ST के बच्चे हैं उनको 59 से 60% दिया जाता है। एक इनकी षड्यंत्रकारी नीति है कि जो लोग ओबीसी में हैं उनको ओबीसी में रखें, जो जनरल में है उनको जनरल में रखें, जो SC ST में SC ST में रखें। हाँ, कुछ लोगों के रेयर केस में लोग ज़्यादा नंबर ज़रूर देते हैं, लेकिन हमारी आबादी 85% को ये लोग 50% के अंदर ही रखते हैं। कई प्रदेश में आप देखे होंगे कि वहाँ के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई यहाँ 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन कैसे देंगे, क्योंकि वहाँ पे जातिगत जनगणना नहीं हुई है। लेकिन वहाँ की सरकार जो बीजेपी की है वो जातिगत जनगणना नहीं कराती है। बिहार में जातिगत जनगणना हुआ और यहाँ पे 10% रिजर्वेशन बनाया भी गया। तो कुल मिला के देखा जाए तो हम लोग संगठित जब तक नहीं रहेंगे, शिक्षित हो के भी हम कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए हमें जाति धर्म की बात को छोड़ के सबको संगठित होके, सबको मिला के, बेटी रोटी के संबंध बना के आगे लड़ना है और केंद्र की फतेह करना है। हम अपनी बातों को समाप्त कर रहे हैं क्योंकि आगे से बोला जा रहा है, समय कम है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल। धन्यवाद भाई स्टूडेंट लीडर भाई अमरीश कुशवाहा जी ने
बहुत ही ज़ोरदार शब्दों में अपनी भावनाएं व्यक्त की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके सामने आपकी देश की सेना में अधिकारी रहे और पूरे जीवन भर आप भी संघर्ष कर रहे हैं, माननीय राम मेहर मलिक साहब, जो फौजी जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, और वो आपके सामने अपने बहुत बहुमूल्य विचार और अनुभव रखेंगे। माननीय मलिक साहब। इम्पोर्टेंट